नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास गौड पर। दोस्तों, मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे और कुछ सोशल मीडिया पर मुझे पूछा भी गया था कि आपने टाटा पंच ही क्यों ली। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं कि मैंने टाटा पंच क्यों खरीदी। टाटा पंच लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये थी कि मुझे एक इंडियन कार लेनी थी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कार जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो उसकी और इंडियन ही हो। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे इसके लिए, एक तो टाटा और दूसरा महिंद्रा। यही दो कंपनी है जो मोस्टली कार बनाती हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, और इंडियन मार्केट को देखा जाए तो, क्योंकि बाकी कंपनी तो है वो सब बाहर की है। तो मेरा इन्हीं दो कंपनियों का था कि मुझे टाटा या महिंद्रा की कार लेनी है। अब महिंद्रा और टाटा में टाटा ही क्यों ली मैंने, तो इसके पीछे का कारण है कि मेरे बजट में जो थी वो टाटा की ही गाड़ी आ रही थी। हालांकि महिंद्रा की गाड़ी है, लेकिन मुझे अगर महिंद्रा की लेनी होती है तो स्कॉर्पियो वगैरह ही ज्यादा लोग खरीदते हैं, उसी की ज्यादा मार्केटिंग है। बाकी XUV 700 और ये तो आप जानते ही हैं, बहुत बजट से ऊपर जाती हैं। तो मेरा जो बजट था वो 7 लाख के अराउंड था। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि टियागो का जो CNG वाला वेरिएंट है, मतलब जब मैंने कार खरीदी थी उसके 2-3-4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। लेकिन मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं देख रहा था कि CNG के जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने CNG टाटा टियागो का दिमाग से निकाल दिया। उसी समय पर टाटा पंच लॉन्च हो चुकी थी। ये बात है करीब करीब नवंबर 2021 की। उस समय मिलने भी लगी थी टाटा पंच। तो मैंने कुछ रिव्यू देखे, कुछ मतलब चीजें देखी, और जो लॉन्च इवेंट था वो भी देखा था मैंने। तो मैं एक तरफ से इस गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मैंने देखा कि इसकी जो सेफ्टी है 5 स्टार है। तो मैंने सबसे अच्छा मुझे लगा कि अगर मैं नया हूं, मैंने कभी कार कोई चलाई नहीं है, तो मैं सेफ्टी जरूर देखूंगा, और ये सेफ्टी हर एक की प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक तो मतलब ये था कि इंडियन कार हो, दूसरा फिर उसमें सेफ्टी आ गई। तीसरा रीजन ये था कि जो इसका लुक था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था आगे से। हैचबैक है ये, थोड़ी सी कह सकते हैं वो एक उठी हुई हैचबैक है, लेकिन जो इसका लुक है वो थोड़ा थोड़ा सा SUV टाइप है। तो वहां आपको लगेगा कि हाँ, आपके लिए ये गाड़ी वर्थ इट है। मतलब आप अट्रैक्ट होते हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसको बार बार देखते हो। तो उस समय टाटा टियागो का जो CNG वेरिएंट है या कोई भी है, वो सब दिमाग से निकल गया था। जो अल्ट्रोज थी उसी रेंज की थी, लेकिन अल्ट्रोज का जो प्राइस था थोड़ा सा हायर था। लेकिन फिर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह था इसका, तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ज्यादा था। तो मैंने इसको भी तवज्जो दी कि अगर ग्राउंड क्लियरेंस मुझे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, और गाँव में आप जानते हो रोड रास्ते सब उबड़ खाबड़ होते हैं। तो वहां कहीं भी गाड़ी, मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी गाड़ी कहीं टिक गई है या लग गई है। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा हो कि गाड़ी कहीं लगे ना। क्योंकि मेरे गांव के कुछ लोग थे जो I-20 स्विफ्ट वगैरह चलाते हैं, तो वो गाड़ी एक मेरे ही घर के बराबर में एक बहुत गंदी सी नाली है, वहां टिक जाती थी सारी। तो मुझे ऐसी एक कार चाहिए थी जो कहीं टिके ना। तो यहाँ मुझे एक अच्छी बेनिफिट मिल गया कि इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा है। तो वहां भी मेरी एक चीज सॉल्व हो गई। रही बात फिर कलर की, मेरे मन में था कि मैं व्हाइट कलर लूं, फिर मुझे लगा कि व्हाइट थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो जाता है, तो कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे जैसे मैंने टाटा हैरियर और टाटा सफारी के जो ट्रॉपिकल मिस्ट कलर था वो देखा, तो मेरा एकदम से अट्रैक्शन हो गया ट्रॉपिकल मिस्ट की तरफ। जो पहले मैं टाटा पंच का जो बेस वेरिएंट लेने वाला था, बेस का भी एक रिदम पैक है वो लेने वाला था जिसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिलता है, लेकिन उसमें सिर्फ दो ही कलर थे, एक व्हाइट और एक डेटोना ग्रे। तो मैंने वो दोनों छोड़ दिए, जो बेस और जो पंच प्योर प्योर रिदम था, और मैंने एडवेंचर के लिए सीधी बुकिंग कर दी। ये बात है अराउंड जनवरी के आसपास मैं कार लेने की प्लानिंग करने लग गया था। मैंने तभी जॉब चेंज की थी, तो मैंने उसी समय प्लानिंग कर ली थी। तब टाटा पंच प्योर का प्राइस था 5,49,000 रुपए एक्स शोरूम। तब ये गाड़ी पड़ रही थी अराउंड 6,05,000 6,10,000 के आसपास। तो मुझे लगा था बजट में है। शायद फरवरी की शुरुआत में या जनवरी के लास्ट में पंच प्योर की जो कीमत है वो 5,49,000 से 5,64,000 हो चुकी थी, और जो रिदम पैक था वो 5,99,000 का हो गया था। तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, फिर मैंने पंच प्योर रिदम बुक करा दी। ये नोएडा की डीलरशिप पे मुझे गाड़ी मिल रही थी, लेकिन HDFC बैंक से लोन कैंसिल हो गया, पता नहीं क्या कारण था। फिर मैंने
अप्रैल के महीने में दोबारा से अपने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बुकिंग कर दी ऑनलाइन। मेरी वहां के जो डीलरशिप के कुछ बंदे होते हैं सेल्समैन, उनसे बात हो गई कि आप कर दो। मैंने उनको नंबर दे दिया और जो उनकी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करने के लिए दे दी। मैंने ये बुकिंग कराई थी 21 अप्रैल को, और मुझे एक महीने बाद 21 मई के आसपास फोन आ गया था कि आपकी कार आ चुकी है, ट्रॉपिकल मिस्ट कलर है और टाटा पंच एडवेंचर है। मैंने कहा ठीक है, मैं ले लूंगा। मैं चाहता था कि मैं अपनी गाड़ी को अपनी एनिवर्सरी वाले दिन लूं, क्योंकि मेरी पहली एनिवर्सरी थी 14 मई को। लेकिन 14 मई को वो लोग बिलिंग नहीं कर रहे थे। अगर बिलिंग कर रहे थे तो नई प्राइसिंग आ चुकी थी तब तक। जी हाँ, 15,000 करीब और रुपए बढ़ गए थे टाटा पंच के सारे वेरिएंट्स पर। तो जो जिस प्राइस पर मुझे 6,49,000 की जो बेस जो एक्स शोरूम प्राइस थी टाटा पंच एडवेंचर की, तो वो मुझे 6,64,000 की पड़ रही थी। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं बिलिंग करा लेता हूँ। 30 अप्रैल को मैंने बिलिंग कराई थी और मैंने 6 या 7 को गाड़ी की डिलीवरी ली थी। तो ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। हालांकि कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि मैं सुजुकी की गाड़ी की तरफ चला जाऊं, जहां थोड़ा सा जो माइलेज है वो अच्छा मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैंने वही प्रायोरिटी मेरी जो थी कि मुझे ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए और एक सेफ्टी वाली गाड़ी चाहिए और इंडियन कार चाहिए। तो मैं वहां से वहां मतलब मैं मेरे ख्याल से मैं कभी सुजुकी के शोरूम गया ही नहीं। बाद में भले ही गया हूँ, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले कभी मैं सुजुकी के शोरूम, मारुति के शोरूम कभी गया ही नहीं। बात करें इसके माइलेज की, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसका मैंने इसी पे सीखी है और मैं जैसे चलाता हूँ वैसे चलाता हूँ। ज्यादा कभी चलाया नहीं। 80-90 की स्पीड मेंटेन रखता हूँ अगर हाईवे पे भी हूँ तो। और लोकल में तो आप जानते ही है कि स्पीड का तो लेना ही देना नहीं है। तो मुझे आराम से, अगर मैं हाईवे पे चलता हूँ तो करीब करीब 18 या 19 का एवरेज मुझे मिल जाता है 80-90 की स्पीड पे। लेकिन जो लोकल चलाता हूँ तो मुझे 12 से 14 का ही एवरेज मिलता है। तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो गाड़ी है, सिलेरियो हुई सुजुकी की, जो नेक्सा की, क्या बोलते हैं, इग्निस हुई, और स्विफ्ट वगैरह, इन सब से बहुत भारी है, वजन में है। तो आप जानते हैं कि 1200 सीसी का इंजन है तो थोड़ा सा पावर लेगा। तो दोस्तों यही सब था मेरे टाटा पंच लेने का रीजन। अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए शायद ये फायदेमंद होगा। मैं इस पर रिव्यू भी बना चुका हूँ कि मुझे कैसा कैसी लगती है कार, क्या कुछ नेगेटिव्स हैं, क्या कुछ पॉजिटिव्स हैं। तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।